ओम ह्रीं अरहम णमो चिनाणम। भीतरा सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन युगों युगों तक जयवंत रहे। सर्वज्ञ वीतरागी अरिहंत महाप्रभु ने इस पवित्र जिन शासन को 4 भागों में विभक्त किया। मूल में यदि हम देखेंगे तो भगवान बनने के 2 रास्ते सामने रखे। पहला रास्ता है श्रमण धर्म, मतलब मुनि बनना, जिससे डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दूसरा है श्रावक धर्म, जिससे क्रमशः या परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन दोनों के समूह को ही चतुर्विध संघ में डिवाइड किया। चतुर मतलब 4, विध मतलब प्रकार, संघ मतलब समूह, तो इसे हम कहते हैं चतुर्विध संघ। चतुर्विध में कौन कौन आया? तो मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। तो ये चतुर्विध संघ में 2 मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इस प्रकार यह चतुर्विध संघ मतलब समूह है। जिनेंद्र भगवान की उपासना करने वाले, जिनेंद्र भगवान को मानकर उनके द्वारा बतलाए गए पथ पर चलने वालों के समूह को हम चतुर्विध संघ कहते हैं। तो सबसे पहले मुनि, जो समस्त परिग्रहों से रहित होते हैं। परिग्रह क्या होता है? परिग्रह मतलब घर, दुकान, मकान, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, धन, धान्य, रुपया, पैसा, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि, ये सब है परिग्रह। तो जो इन सब से अत्यंत रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं और दिगंबर होते हैं, मतलब दिशाएं ही उनकी वस्त्र होती हैं, शरीर पर कोई भी वस्त्र उनके नहीं होता। दिन में एक बार खड़े होकर अपने हाथों में शुद्ध आहार लेते हैं। 24 घंटे में एक बार ही वे आहार और जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद ना आहार ना पानी, इस तरह से वह कठोर चर्या का पालन करते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और उनके 28 मूल गुण होते हैं, उनका भी निरंतर पालन करते हैं। 28 मूल गुणों की बहुत सुंदर चर्चा पूर्व में हमने साधु परमेष्टि के लक्षण में की है, तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसे अच्छी तरह देख सकते हैं। उनके पास क्या होता है? तो उनके पास पिची और कमंडलू, बस ये 2 वस्तुएं ही होती हैं। तीसरी यदि कोई वस्तु देखने में आएगी तो उसका नाम है शास्त्र या लिखने संबंधी पेन, पेंसिल, डायरी, किताब, बस। इसके अलावा अन्य कोई सामग्री उन मुनि महाराज के पास नहीं होती। मूल में मात्र 2 चीजें, एक पिच्छी और एक कमंडलू। जैन मुनि की ये पहचान है कि वे नग्न और दिगंबर हैं, शरीर पर कोई भी वस्त्र, कोपीन या कोई भी अन्य वस्तु नहीं है, और हाथ में पिची और कमंडलू है। पिची जो मयूर पंख से बनी होती है, मोर के पंख से जो बनाई जाती है, जो अत्यंत कोमल होती है, उसका काम क्या है? उसका काम है अच्छी तरह जीवों की रक्षा करना। वो इतनी कोमल होती है कि उसके माध्यम से जब किसी परिमार्जन किया जाता है तो जीवों का घात नहीं होता। मानो मुनि महाराज को बैठना है, उन्होंने देखा इस स्थान पर चींटियां हैं, तो वे अपनी पिच्छी से पहले परिमार्जन करेंगे। परिमार्जन मतलब अच्छी तरह साफ करना। तो जब पिच्छी से वे साफ करते हैं तो वहाँ पर जीवों का घात नहीं होता। तो वे मुनि महाराज बैठते समय, किसी चीज को रखते समय, उठाते समय हमेशा उस पिच्छी का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी भी जीव का घात ना हो। और दूसरा है उनका कमंडलू। कमंडलू क्या है? कमंडल जो सोच उपकरण के रूप में प्रयोग होता है।
उनके मलमूत्र के निमित्त से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि के प्रक्षालन के लिए, दूर करने के लिए उस कमंडल का यूज करते हैं। उसमें पानी होता है, उसके माध्यम से वे शुद्धि करते हैं। वह कमंडल पानी पीने के लिए नहीं होता। बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि वो कमंडल पानी पीने के लिए है। नहीं, वो कमंडल केवल शारीरिक मल के निष्कासन के बाद शुद्धि करने के लिए होता है। तथा केशलौंच करते हैं। वे मुनि महाराज अपने हाथों से ही अपने केशों का लोंचन करते हैं, मतलब केशों को निकालते हैं। सिर के, दाढ़ी, मूंछ, इन सब के बालों को वे अपने हाथों से निकालते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा इतना कठिन काम? ये कठिन काम करने का उद्देश्य है अपने वैराग्य को और दृढ़ बनाना और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना। इसलिए वह परिश्रमों को सहने की ताकत और उपसर्ग आदि उपस्थित होने पर उनमें दृढ़ता बनी रहे, इसलिए वह इसे सहन करते हैं। ये हमारे संघ के मुनि हैं। और वे मुनि कैसे होते हैं? मुनि 3 प्रकार के, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य मतलब उस पूरे संघ के जो हेड होते हैं वो कहलाते हैं आचार्य। जो उस पूरे संघ को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं वो कहलाते हैं उपाध्याय। और जो उनके अंडर में सब साधनारत हैं, निर्ग्रंथ, दिगंबर, वीतरागी, श्रमण हैं, वे सब मुनि कहलाते हैं। सेकंड नंबर पर आती हैं आरिका। आरिका जो पिछी कमंडलू रखती हैं, सिर्फ एक साड़ी पहनती हैं, केस लॉन्च करती हैं, दिन में एक बार बैठकर हाथ में आहार लेती हैं, उन्हें आरिका कहते हैं। ये आरिकाएं कौन हैं? तो स्त्री पर्याय में सर्वश्रेष्ठ अवस्था जो साधना की होती है वह आरिकाएं पालन करती हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए गए मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है निर्ग्रंथ, वीतराग, दिगंबर, मुद्रा, जो केवल पुरुष पर्याय में संभव है। और स्त्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ आचरण का पालन होता है, सर्वश्रेष्ठ व्रत और साधना की जाती है, उन्हें हम आरिका कहते हैं। वर्तमान में उनके लिए शब्द प्रयोग होने लगा है माताजी। वास्तविक शब्द तो आरिका, श्रमणी शब्द भी उनको आता है। ठीक है, तो उनके पास उनकी विशेषताएं क्या हैं? वे अपने शरीर पर एक सफेद कलर की साड़ी पहने हुए रहती हैं, हाथ में पिच्ची और कमंडल, जो मुनि के समान ही उनके पिच्ची कमंडल उनके पास होते हैं। वे अपने हाथों से अपना केशलौंच स्वयं करती हैं। 24 घंटे में दिन में एक बार बैठकर भोजन अंजलि में ग्रहण करती हैं, पात्र में, मतलब अपनी कर पात्र ही उनके लिए भोजन ग्रहण करने के साधन है। थाली आदि में भोजन नहीं करती। दिन में एक बार बैठकर हाथ में आहार लेती हैं, उन्हें आरिका कहते हैं। इनको बंदामी कहकर नमस्कार करना चाहिए। आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन्हें नमोस्तु कहकर 3 बार नमोस्तु कहना। आरिका माताओं को बंदामी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है तीसरे नंबर पर श्रावक। श्रावक कौन है? आइए देखते हैं। श्रावक 2 प्रकार के, एक श्रावक जिन्होंने व्रत और साधनाएं ग्रहण की हैं, हम और आपकी तरह सामान्य श्रावक, और दूसरे होते हैं जिन्होंने ग्रह से मतलब घर से मुक्ति की रास्ते की ओर तो बढ़े हैं लेकिन अभी मुनि नहीं बन पाए और बीच में रास्ते में हैं। ठीक है, ध्यान से। श्रावक 2 प्रकार के, एक तो सामान्य श्रावक और एक साधक रूप श्रावक, जिन्हें हम एलक और क्षुल्लक कहते, उनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा। जो केवल एक लंगोट मात पहनते हैं, पिछी कमंडलू रखते हैं, केसलौंच करते हैं तथा बैठकर हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, उन्हें एलक कहते हैं। अच्छी तरह
श्रावक दो प्रकार के, एक तो गृहस्थ श्रावक और एक साधक श्रावक। साधक श्रावक भी दो प्रकार के, एक एलक और एक क्षुल्लक। जो एलक महाराज हैं वो कैसे होते हैं, तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा की तरह उनकी मुद्रा होती है, मात्र एक लंगोटी वो पहनते हैं। तो जो केवल एक लंगोटी पहनते हैं, बाहर से देखने में कैसे लगेंगे, पूरा शरीर तो उनका नग्न है, मात्र एक लंगोटी है। तो जो केवल एक लंगोटी पहनते हैं, हाथ में पिछी और कमंडलू रखते हैं, अपने हाथ से ही अपना केस लॉन्च करते हैं और एक स्थान पर बैठकर 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं। और श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं आगम में वर्णित हैं, उन 11 प्रतिमाओं का पूरा विस्तार से वर्णन का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, उन्हें एलक कहते हैं। और इन एलक महाराज को हम क्या कहते हैं, तो इन एलक महाराज को हम इच्छामी कहते हैं। जो पद आपने प्राप्त किया वह हमें भी प्राप्त हो। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है क्षुल्लक। क्षुल्लक शब्द का अर्थ होता है छोटा। तो जो साधु वर्ग में सबसे छोटा होता है उसे कहते हैं क्षुल्लक। जो पिछी कमंडलू रखते हैं, केवल एक लंगोट पहनते हैं तथा छोटा दुपट्टा रखते हैं, बैठकर कटोरे में या हाथ में आहार लेते हैं, केस लॉन्च करते हैं या कैंची से भी बाल बना सकते हैं, श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, वे क्षुल्लक कहलाते हैं। क्षुल्लक कौन है, जो मुनि बनने के लिए ग्रह का त्याग कर कर आए हैं लेकिन अभी मुनि नहीं बन पाए, वो कहलाते हैं क्षुल्लक। क्षुल्लक शब्द का अर्थ क्या हुआ, सबसे छोटा। तो मुनियों के समूह में जो सबसे छोटा होता है वो क्षुल्लक। इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये शरीर पर एक लंगोट और उस लंगोट के साथ एक दुपट्टा भी उनके शरीर पर होता है। ये अपने साथ पिछी और कमंडलू रखते हैं और कहीं कहीं आचार्यों ने वर्णन किया वे अपने साथ पिछी के स्थान पर मृदु वस्त्र मतलब कोमल वस्त्र भी रखते हैं। आज वर्तमान में हम देखेंगे तो दोनों प्रकार के क्षुल्लक महाराज हमारे लिए देखने को उपलब्ध हैं। केस लॉन्च करते हैं या फिर कैंची से भी बाल बनवा सकते हैं, दोनों रास्ते उनके पास हैं। ये केवल क्षुल्लक महाराज के लिए है, इससे ऊपर के सबको अपने हाथों से केस लॉन्च करना होता है। क्षुल्लक महाराज को ये छूट क्यों, ये छूट इसलिए उन्हें दी क्योंकि वे आगे मुनि बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वे 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, वे क्षुल्लक कहलाते हैं। उक्त दोनों एलक एवं क्षुल्लक उत्कृष्ट श्रावक हैं, इनको नमस्कार करते समय इच्छामी कहना चाहिए। फिर चौथे नंबर पर है श्राविका। श्राविकाएं भी दो प्रकार की, एक जो साधना में लगी हुई हैं, आरिका बनने के मार्ग में आगे बढ़ेंगी, उन्हें हम कहते हैं क्षुल्लिका। और दूसरी श्राविका जो ग्रस्त जीवन का निर्वाह करती हैं। तो यहाँ पर हम क्षुल्लिका माता के स्वरूप को देखते हैं, जो क्षुल्लक की तरह सभी क्रियाएं करती हैं। जैसी क्षुल्लक की क्रियाएं हैं वो उनकी भी क्रियाएं हैं। विशेषता इनकी क्या है, ये अपने शरीर पर एक श्वेत सफेद कलर की साड़ी पहनती हैं, साथ में उसके एक दुपट्टा रखती हैं। ये इनकी पहचान है कि साड़ी के साथ दुपट्टा। आरिका माताएं दुपट्टा नहीं रखती, मात्र एक साड़ी रखती हैं। ये साड़ी के साथ एक दुपट्टा एक चादर रखती हैं। ऐसी क्षुल्लिकाएं उत्कृष्ट श्राविकाएं हैं, इनको नमस्कार करते समय इच्छामी करना चाहिए। और अच्छी तरह ये ध्यान रखना है, ये क्षुल्लक की तरह ही अपनी सारी क्रियाएं आचरण करती हैं। अन्य सभी प्रतिमाधारी श्रावक एवं श्राविकाओं को वंदना कहना चाहिए एवं साधर्मी भाई बहनों से जय जिनेन्द्र कर कर अभिवादन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार यह चतुर्विध संघ है। चारों विध 4 प्रकार का संघ है, उसकी हम यथा योग्य विनय करें
और समझें कि यही जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। भगवान समंतबद्ध देव ने कहा, न धर्मो धार्मकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। इसलिए धर्म की तो ये प्राण हैं, मतलब इनके बिना धर्म नहीं। जहाँ जहाँ ये धर्मात्मा है वहाँ वहाँ धर्म है। इसीलिए हमें निरंतर इनकी सेवा, भक्ति और जितनी जिनकी योग्यता है जो हमने यहाँ पर जानी, उसके अनुसार उनकी अभिवंदना, उनकी वंदना, उनकी पूजन अर्चना आदि करनी चाहिए। निर्ग्रंथ वीतराग मार्ग में जिसके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह है, उनको अर्घ देने की परंपरा नहीं है। इसलिए हमें अच्छी तरह विचार करके वीतराग, निर्ग्रंथ, दिगंबर मुद्राधारी मुनि महाराजों को अर्घ चढ़ाकर उनकी पूजा आदि करनी चाहिए। बाकी सबको क्रमशः बंदामी, इच्छामी, वंदना और जय जिनेन्द्र कहना चाहिए। जैनम जयतु शासनम।